बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। 2019 के पास पेपर का ग्रुप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर क्या है, ये 1। ठीक है, फाइंड द HCF। इसका आप लोगों ने क्या निकालना है, इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये देखें, इसका पहले HCF निकाल लें। 102 एक्स वाई स्केयर जी इज़ इक्वल टू 102 की आप तजज़ी कर लें। इस तरफ 102 की 2 पे करें, कितना आ जाएगा 5 और 2 1s are 2। ठीक है, फिर 3 पे करें, 3 2s are 6 और 3 1s are 3। ठीक है, कितने बच गए 2 इधर चले जाएंगे और ये 21 बन जाएंगे और ये 7। ठीक है, फिर 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 पे जाएगा। 17 1s are 17। तो 102 की आप लोगों के पास क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। आगे क्या है x, तो मल्टीप्लाई x। आगे y कितनी बार है स्केयर यानी कि y कितनी बार है 2 बार। इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई में 2 बार लिख लेना है। ठीक है, आगे z एक बार है तो ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 85 स्केयर वाई जी इज इक्वल टू 85 की आप लोग अब कर लें 85 की। ठीक है, 5 पे करें, 5 1s are 5, 3 बच गए और ये बन जाएंगे 35 और ये 7, फिर 17 1s are 17। तो 85 का क्या आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 17 फिर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर है तो यानी कि 2 बार एक्स मैक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी। फिर 187 एक्स वाई जी स्केयर इज इक्वल टू। तो आप लोगों ने 187 की आप क्या कर लेनी है तो जी कर लेनी है। 187 की भी कर लें 187। तो इसको आप लोग 11 पे करें, 11 का टेबल 17 तक पढ़ें तो 187 आता है। तो फिर 17 1s are 17। तो ये क्या आ जाएंगे 11 और 17 11 मल्टीप्लाई 17 फिर मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी का स्केयर है यानी कि जी कितनी बार है 2 बार मल्टीप्लाई जी। अब आपने इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है यानी कि जो तीनों इक्वेशन में एक जैसी चीज़ें हैं उसको कॉमन लेना होता है। ये आ जाएंगे ये 17 ये एक ये आ गया, फिर आ जाएगा x ये, फिर आ जाएगा y। ठीक है, फिर ये z आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा HCF इज इक्वल टू 17 x y और z। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। सोल्व द इक्वेशन को सोल्व करें। अंडर रूट 5x माइनस 7 माइनस अंडर रूट x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। ये इधर माइनस किधर आए किस में हो जाएगी प्लस में। अंडर रूट ये वैसे रहेगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू ये माइनस किधर आए किस में हो जाएगी प्लस में x प्लस 10। ठीक है, अब दोनों तरफ आप लोग क्या अप्लाई कर लें स्केयर यानी कि दोनों तरफ आप स्केयर ले लें। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोग क्या ले लें स्केयर। 5x माइनस 7 होल का स्केयर इज इक्वल टू x प्लस 10 होल का स्केयर। ये स्केयर इससे कैंसिल, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, क्या बच जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 10। अब x वाली इकट्ठी कर लें और x के बगैर वाली एक तरफ पे कर लें। ये 5x
ये प्लस का इधर आके माइनस को हो जाएगा, माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, इधर क्या बच गया 10, ये माइनस का इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस 7। ठीक है, अब ये कितने रह जाएंगे 4x, 4x इज इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, अब x निकालना था आप लोगों ने, x इज इक्वल टू ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 17/4 आंसर। दोनों तरफ आप लोगों ने क्या लिया, स्केयर लिया, अरेंज किया इसको, फिर दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर से अंडर रूट ख़त्म हो गए, फिर आप लोगों ने x वाली इकट्ठी कर ली और x के बगैर वाली इकट्ठी कर ली। ये 17 माइनस के इधर आए किस में हो जाएगा प्लस में, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 17, ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, 5 में से एक x निकालें तो कितना रह जाएगा 4x, 4x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आप लोगों ने इसमें सिर्फ सोल्व करना था, यानी कि x की वैल्यू निकालनी थी आंसर। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोल्व करें इसको। ठीक है, यानी कि मोड में, यानी कि मुतलक कीमत में दिया गया है सोल्व 2x + 3 मोड लगे हुए इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, तो जब आप लोग ये मोड ख़त्म करेंगे तो इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू के जो भी नंबर होगा उसके साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। देखें ज़रा, ये 2x + 3 इज़ इक्वल टू मोड आप लोगों ने ख़त्म किया तो इस वाले नंबर के साथ क्या आ जाएगा +-11। अब प्लस वाला अलहदा इनके साथ लिख लें और माइनस वाला अलहदा लिख लें। 2x + 3 इज़ इक्वल टू 11, ये प्लस वाला लिख लिया, माइनस वाला अलहदा लिख लें। 2x + 3 इज़ इक्वल टू -11। ठीक है, 2x इज़ इक्वल टू ये प्लस के इधर आके माइनस को हो जाएगा 11 - 3। 2x इज़ इक्वल टू 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास कितना बचेगा 8। ठीक है, फिर इधर x इज़ इक्वल टू 8, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड x इज़ इक्वल टू 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ये आप लोगों के पास क्या बच गया 4। अब इस तरफ आ जाएं, 2x इज़ इक्वल टू -11, ये प्लस के इधर आके इसमें हो जाएगा माइनस में। 2x इज़ इक्वल टू ये कितने रह जाएंगे -14 हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू -14/2, इधर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2 1s are 2 and 2 7s are 14 -7। सोल्यूशन सेट क्या आप लोगों के पास बनेगा इसका 4 और -7 आंसर। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू फाइंड करें ऑफ, ये आप लोगों को इक्वेशन दी गई है 2x - y इज़ इक्वल टू 7 बाय द एक्सप्रेशन इफ़ इन द फॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू mx + c। आप लोगों ने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के फिर m और c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये देखें, अब आप लोगों के पास दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है। जी, इक्वेशन आप लोगों को क्या दी गई है 2x - y इज़ इक्वल टू 7। इसको आप लोगों ने ना इस इक्वेशन में लिखना है। सबसे पहले क्या है y, तो ये 2x इधर आके हो जाएगा माइनस में, इधर क्या बचेगा -y इज़ इक्वल टू 7, ये -2x। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये माइनस है तो जब माइनस इस तरफ जाएगा, जब ये वाला माइनस इस तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगी माइनस में, ये किस में हो जाएगी प्लस में। देखें ज़रा, y इज़ इक्वल टू -7 + 2x। ठीक है, यानी कि ये वाला माइनस इस तरफ चला गया जब। अब इसको अरेंज कर लें, y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख लें, यानी कि 2x - 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी गई, इसको नाम दे दें आप लोग इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन दी गई, इसको लिखें y इज़ इक्वल टू mx + c, इसको नाम दे दें आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लें आप लोग। कंपेयरिंग
1 and 2, कंपेयर कर ले 1 और 2 को। y से कंपेयर आपने किसकी वैल्यू निकालनी थी, m और c की। m को कंपेयर कर लें, m किसके बराबर आ जाएगा, ये देखें m किसके बराबर आ रहा है 2 के। m किसके बराबर आ जाएगा, m इज इक्वल टू 2। और y देखिए c किसके बराबर आ रहा है -7 के। c किसके बराबर आ गया -7 के। c इज इक्वल टू -7। ये आप लोगों के पास m और c की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेफिनेशन आई हुई है डिफाइन ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तारीफ करें, उर्दू में इसको कहते हैं मुब्दा। ठीक है, द पॉइंट ओ वेयर द एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला, वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी कि एक पॉइंट ओ है जहाँ पर एक्स और वाई मिलते हैं। एक ऐसा पॉइंट आता है ये वाला जहाँ पर एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ओ, ये जो आप लोगों ने पॉइंट लिया है, और यहाँ 0 0, यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या होगी 0 और y की वैल्यू भी क्या होगी 0। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। द पॉइंट ओ वेयर द x axis and y axis meet is called origin and it is denoted by this। और ये आप लोगों ने साथ में ग्राफ बनाना है। ये आप लोगों के बस डेफिनेशन को आप लोगों ने डिफाइन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। पॉइंट के दरमियान क्या निकालें, डिस्टेंस। डिस्टेंस 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, ए बी, इनके दरमियान आप लोगों ने क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, √ x2 माइनस x1 होल का स्केयर माइनस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ठीक है, ए बी ये वैसे ही आ जाएंगे। इसमें देखें ज़रा, ये होता है आप लोगों के पास x1, ये होता है y1, फिर ये x2 और ये y2। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना होता है, x2 में से x1 माइनस करना होता है। √ x2 क्या आप लोगों के पास 6, फिर क्या है माइनस, तो इसके साथ पहले भी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, +8, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, माइनस ये इधर आएगा प्लस, ये होता है प्लस फार्मूले में। ठीक है, और ये प्लस, फिर अब y2 क्या है 1, आगे माइनस y1 क्या है 1, ये आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। ए बी इज इक्वल टू √ ये 6 + 8 14, ऊपर आ जाएगा स्केयर, ये प्लस का, ये माइनस का, ये 0, ये सारा कैंसिल हो गया, ये स्केयर, अब इससे ये बच गया सिर्फ 14। ठीक है, ये प्लस माइनस का ये 0, ये स्केयर ऊपर 14 से ख़त्म हो गया। ए बी इज इक्वल टू 14, ये आप लोगों के पास डिस्टेंस आ गया 2 पॉइंट के दरमियान, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेफिनेशन आई हुई है डिफाइन स्केलन ट्राइंगल, यानी कि स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखें। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल इफ़ मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड आर डिफरेंट, यानी कि ये ट्राइंगल एक दी गई है जिसके तीनों अजला, यानी कि तीनों मेजरमेंट, यानी कि उनके तीनों अजला क्या हों, मुख्तलिफ हों, आपस में उनकी क्या हो, साइड उनकी क्या हो, मुख्तलिफ हो। यानी कि ये देखें ए और बी ए और सी से मुख्तलिफ है, बी और सी ए सी से मुख्तलिफ है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में मिलती ना हो, आपस में एक जैसी लेंथ ना रखती हों। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ स्केलन ट्राइंगल इफ़ इट मेजर ऑल द 3 साइड आर डिफरेंट, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों के तीनों साइड आपस में क्या हो, डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हों, उसको आप लोग क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है थ्योरम यानी कि छोटा सा डेफिनेशन दी गई है। स्टेट SAS पोस्टुलेट यानी कि SAS पोस्टुलेट लिखे। देखिए ज़रा इसकी डेफिनेशन क्या है। इन एनी करस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दी गई है, मुतनाज़रा ट्राइंगल दी गई है। इफ़ टू साइड, इनकी दोनों साइड ये वाली यानी कि ये वाली साइड क्या हो। इफ़ टू साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, और इनके अंदर जो क्या है इंक्लूडेड एंगल है, ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट टू द करस्पॉन्डिंग ऑफ टू साइड, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो, करस्पॉन्डिंग हो, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग तो है लेकिन क्या हो, ये आपस में कॉन्करेंट हों। एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, जो दूसरी में है, ठीक है। देन द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, तो फिर ये दोनों एंगल आपस में, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंट। देखिए ज़रा इन एनिंग ABCDEF, यानी कि ये साइड दी गई है ABC और दूसरी ट्राइंगल की क्या साइड दी गई है DEF, ठीक है। देखें ज़रा लाइन सेगमेंट AB कॉन्करेंट DE, लाइन सेगमेंट DE यानी कि ये वाली साइड AB साइड किसके बराबर है, DE के, यानी कि ये वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड A और B वाली साइड किसके बराबर है, DE के बराबर है। फिर इनके दरमियान जो एंगल है, ये एंगल कहाँ पे है, पॉइंट A पे, इसका एंगल क्या है, पॉइंट D पे, यानी कि एंगल ऑफ A कॉन्करेंट है एंगल ऑफ D का, ठीक है। जो ये देखें टू साइड आर इंक्लूडेड एंगल एंड वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है, टू द अदर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर ये साइड देखें AC कॉन्करेंट है DF के, AC किसके कॉन्करेंट, किसके बराबर है, DF के बराबर, DF के बराबर। देन ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट होगी ट्राइंगल DEF के। तो ये वाला सारा थ्योरम आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, SAS पोस्टुलेट। इतना लिखेंगे तो आप लोगों के पास आप लोगों को पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, बाद में ये दोनों ट्राइंगल बना के उनके दरमियान आप लोगों ने इनके साइड बतानी है, फिर एंगल बताना है, ठीक है। क्योंकि ये देखें टू साइड है और इनके दरमियान क्या है, इंक्लूडेड एंगल, ये दो चीज़ें आप लोगों ने बतानी होती है, ठीक है। ये सारा एक क्या है, पोस्टुलेट है SAS का। क्वेश्चन नंबर 9 है पार्ट अपना, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 है। डिफाइन पैरेललोग्राम। डेफिनेशन आई हुई, डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। अ फिगर फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है इन द प्लेन में, इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। वो क्या कहलाएगी, पैरेललोग्राम। इफ़ अगर इट्स ऑपोजिट साइड आर इक्वल मेजर, इनकी ये जो साइड है ये क्या हो, ये वाली साइड क्या हो, आपस में क्या हो, इक्वल हो। इट्स ऑपोजिट साइड आर पैरेलल पे, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड क्या है, इसके पैरेलल है। मेजर ऑफ इट्स नॉन ऑफ द एंगल इज़ 90, तो इनके दरमियान एंगल क्या हो, 90 का, यानी कि A और B के दरमियान एंगल क्या हो, 90 का। फिर D और C के दरमियान एंगल क्या हो, 90 का। इन चारों पॉइंट के दरमियान आपस में एंगल क्या हो, 90 डिग्री का पाया जाए, तो इसमें इसको आप लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अ फिगर फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल मेजर। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, तो इनके ऑपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल। ये ऑपोजिट साइड होते हैं, ये इसके ऑपोजिट पैरेलल साइड है और ये इसके ऑपोजिट पैरेलल साइड है। नंबर 3 मेजर ऑफ नॉन ऑफ द एंगल इज़ 90 डिग्री, तो इनके दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम।